आज लंका अनाथ की झोपड़ी की भांति जल रही है। लंका उस प्रकार से जल रही है कि मानो मात्र एक विभीषण जी का घर नहीं जला। दारा नगर निमिषे कमाही एक विभीषण करगिह नाही। श्री हनुमान जी महाराज ने नगर जलते समय तक पलक नहीं गिराया। विचित्र गोस्वामी जी कहते हैं एक निमेष में जब नगर जल के राख हो गया। एक विभीषण करके हनाही, मात्र केवल विभीषण जी का घर बचा। क्यों? क्योंकि श्री विभीषण जी महाराज ने साधु का अपमान नहीं किया है, बल्कि साधु का सम्मान किया है, उनको सहयोग किया है। दूसरी बात यह है कि सबके घर से बसर घृत तेल आया है, विभीषण जी के घर से नहीं आया है। तीसरी बात यह है कि जलाने वाले श्री हनुमान जी हैं, नगर को जलाने वाले श्री हनुमान जी हैं, और श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी के घर को भली भांति पहचाना है। यहाँ पर भगवान का मंदिर अलग बना हुआ है, पास में तुलसी जी के बाग है, महल पर धनुष बाण के चिन्ह है। तो जो इस प्रकार से भगवान के लिए भला उसको भक्त कैसे जलाएंगे? माना कि यह श्री राम क्रोध रूपी अग्नि है जो लंका को जला रही है, तो श्री राम जी के क्रोधानल असुरों के जलाने के लिए बढ़ा है, न कि भक्तों को। विभीषण जी महाराज के मकान को छोड़ करके बाकी इस अग्नि ने सबको जला दिया। एक विभीषण करगिह नाही। एक संत जी बड़ी अच्छी बात यह बता रहे थे कि सबके घर से बैना आया था और श्री हनुमान जी बैना को लौटाने में सक्षम हुए। जैसे श्रेष्ठ पात्र को दान देने पर वह अत्यधिक पुण्य बढ़ता है, वैसे ही हनुमान जी के पास बसर घृत तेल देने पर विशेष रूप से अग्नि सबको प्राप्त हुई। तारा नगर निमिषे कमाही एक विभीषण करगिह नाही।
आश्चर्य यह है जो 49 पवन सब जगह अग्नि को पहुंचा रहे थे, उन्होंने भी विभीषण जी के घर को बचा लिया। किसी एक ने प्रश्न किया कुंभकर्ण के गुफा कैसे बच गया। दूसरे संत ने ये कहा कि कुंभकर्ण का गुफा नगर के बाहर था, नगर में वह नहीं था, नगर के बाहर उसकी गुफा थी। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, मात्र विभीषण जी का घर बचा, बाकी किसी का घर नहीं बचा। भगवती श्री पार्वती जी को ऐसा लगा कि पूरी लंका जल गई और हनुमान जी महाराज नहीं जले। ऐसा क्यों, क्या चमत्कार हुआ? तो इस संदर्भ में भगवान शिव कहने लगे, दूत अनल जही सेरी जा, जरा न सो तेहि कारण गिरि जा, ताकर दूत अनल जही सिरि जा। श्री हनुमान जी ताकर दूत, किनका दूत? जही जिन्होंने अनल माने अग्नि को सृजन किया है, अनल जही सृजा। ताकर दूत अनल जही सृजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। हे गिरिजा, तेही कारण सो न जरा, तेही कारण माने उसी कारण से, सो न जरा माने हनुमान जी नहीं जले। अग्नि भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा। तो ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। रकार अग्नि का बीज है, रकार अग्नि का बीज है, और रकार श्री रघुनाथ जी के श्री राम नाम के प्रथम अक्षर है। राम, वह राम नाम जिस श्री राम नाम से अग्नि, सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। तो रकार कृषाणु के बीज है। श्री हनुमान श्री राम भक्त हैं, तो भला यह अग्नि श्री हनुमान जी को कैसे जलावेगी? श्री हनुमान जी उन श्री राम जी का दूत हैं जिन श्री राम जी ने अग्नि को सृजन किया है अपने मुख से। तो श्री राम दूत को अग्नि कैसे जलावेगी? श्री मद वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज लंका जला रहे थे कि अचानक एकदम से घबरा गए और बहुत पश्चाताप करने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, पूरी लंका में आग लगा दिया, सारी लंका जल रही है, तो क्या माता श्री सीता जी बची होंगी? नहीं, माता श्री सीता जी जल गई।
यह बात इनके मन में आते ही इनको इतना पश्चाताप हुआ, इतनी ग्लानि हुई, बहुत शोक किया। तब देवताओं ने आकाशवाणी किया है, हनुमान जी, माता श्री सीता जी सुरक्षित हैं, आप शोक मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं वह कीजिए। तब श्री हनुमान जी सोचने लगे कि जिन श्री राम जी की कृपा से समुद्र ने मैनाक को भेजा मुझे विश्राम करने के लिए, क्या उन श्री राम जी की कृपा से अग्नि मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे, माता श्री सीता जी पर अनुग्रह नहीं करेंगे? अर्थात अवश्य अनुग्रह करेंगे। दूसरी बात, अग्नि मेरे पिता पवन के मित्र भी है, तो जो अग्नि मुझे नहीं जला रहे हैं, जिस अग्नि से मैं नहीं जल रहा हूं, मेरी पूंछ में शीतलता महसूस हो रही है, जिन श्री राम जी की कृपा से, जिन माता श्री सीता जी की अनुकंपा से, उनके सतीत्व के प्रभाव से, तो क्या वह अग्नि श्री सीता को जलावेंगी? अर्थात नहीं। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज को समाधान हुआ है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री सीता जी को किसी निश्चर्य, श्री सीता जी को किसी राक्षसिया ने जाकर के कहा, किसी निश्चरी ने जाकर कहा कि जो आपके पास वानर आए थे उनके पूंछ में आग लगाई जा रही है, उनकी पूंछ को जलाया जा रहा है। तो श्री सीता जी ने अपने सतीत्व का प्रण किया है कि हे अग्निदेव, मेरे हनुमान के लिए आप शीतल हो जाओ। तो जिन श्री हनुमान जी पर श्री सीता जी की इतनी बड़ी कृपा है, श्री राम जी की ऐसी कृपा है, भला उन श्री हनुमान जी को अग्नि कैसे जला सकती है? नरसिंह पुराण के श्लोक, इस श्लोक को कल भी हम लोग चर्चा किए थे। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सलिलायते धुना। श्री प्रहलाद जी को वह अग्नि जल से भी अधिक शीतल लग रही थी, जिसमें होलिका जल के भस्म हो गई थी। तो श्री राम भक्त को अग्नि नहीं जला सकती, श्री राम भक्त को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर जो श्री राम भक्ति पारायण हो, जो श्री राम सेवा पारायण हो, श्री राम कार्य में लगे हो, उनको भला कोई क्या नुकसान कर सकता है? अनल शीतलाई, अग्नि उनके लिए शीतल हो जाती है। ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सो तेहि कारण गिरिजा। उलटी पलटी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उलट पलट करके
सारी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। और पूर्णिमा ने फिर सिंधु मझारी कूद पड़ा। सिंधु मझारी माने सागर में कूद गए। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। श्री हनुमान जी महाराज उलटकर पलटकर, एक संत ने कहा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और फिर पलटी माने घूम घूम कर लंका को जला दिए। नगर दो भाग में बसा हुआ होता है, बीच में मुख्य मार्ग हुआ करता है। कहीं भी नगर दो भाग में बसा रहता है, बीच होकर के मुख्य राजमार्ग होता है। तो श्री हनुमान जी महाराज लंका की उस सभा से उत्तर दिशा की ओर गए। उत्तर दिशा की ओर गए और उत्तर तरफ जाकर के वहां से उल्टे, उत्तर दिशा में गए आग लगाते हुए एक तरफ से, और वहां से उल्टे और फिर चले गए दक्षिण छोर तक, और वहां से फिर पलटे तो दूसरे तरफ दूसरी ओर आग लगाते हुए पहुंच गए समुद्र में। भाई रावण के महल से उन्होंने शुरू किया था, तो रावण के महल से जब शुरू किया तो रावण का महल लंका के मध्य में है। वहां से श्री हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर गए हैं पहले, और उत्तर से उलटी यूं उल्टे हैं। वहां से जिधर से आग लगाते गए उधर से फिर उल्टे दूसरी तरफ की ओर, क्योंकि नगर दो भाग में है, और वहां से फिर सीधे चले गए दक्षिण छोर तक आग लगाते हुए, और वहां से फिर पलटी माने वहां से पलटे हैं, आग सब जगह लग गई और जाके समुद्र में कूद गए। इस चौपाई को भी याद रखना चाहिए। श्री हनुमान जी योगी हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने नगर जलाते वक्त पलक नहीं गिराया, इसलिए मानसकार ने कहा कि जारा नगर निमिष एक माही, एक निमेष में नगर जला है। और एक निमेष किसको कहते हैं? जितना समय में पलक को नीचे गिरने में समय लगता है, जैसे दोनों पलक सट गया और इसको उठने में जो समय लगता है, वह जो गिरने में समय लगता है उसी को एक निमेष कहते हैं। जितना देर खुला हुआ है एक निमेष है वो। तो ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, भारी आश्चर्य हुआ। बताओ, पलक झपकते ही, पलक गिरते ही हनुमान जी महाराज ने पूरी नगर को जला दिया। तो इसका उत्तर यह है कि श्री हनुमान जी के लिए यह कोई बड़ा आश्चर्यकारी नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कहिए कैसे? तो एक घटना है उस वक्त की जब मेघनाद ने श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, वीरघातनी शक्ति से मूर्छित कर दिया था। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देख करके बड़े शोकाकुल हो गए थे। श्री जामवंत जी के कहने पर श्री हनुमान जी ने सुखेन वैद्य को लंका से महल सहित ला दिया। सुखेन वैद्य ने कहा कि यदि सूर्य उदय के पूर्व संजीवनी जड़ी प्राप्त हो जाएगी तब लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सुखेन वैद्य से पूछा गया कि यह संजीवनी है कहाँ?
तो कहा लंका से 60 लाख योजन की दूरी पर द्रोणाचल पर्वत पर है, धवलागिरी पर है। उस औषधि को लेने जाएगा कौन? किसी ने कहा कि मुझे आने जाने में 3 रात लग सकता है, किसी ने कहा 2 रात लग सकता है, किसी ने कहा 1 रात, हमको पूरी रात चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा गया। श्री हनुमान जी ने कहा सरकार, आपकी कृपा से मैं उतना ही जल्दी आ जाऊंगा जितना जल्दी कि चूल्हे पर कढ़ाई हो, कढ़ाई में खौलता हुआ तेल हो। चूल्हे पर कढ़ाई हो तो स्वाभाविक है कि चूल्हा जल रहा हो और कढ़ाई में खौलता हुआ तेल हो, और उस खौलते हुए तेल में सरसों के दाना छोड़ने पर, सरसों के दाना छोड़ने पर वह कहेगा फट, मैं आ जाऊंगा चट। ये आपकी कृपा से। तो जो श्री हनुमान जी महाराज खौलते हुए तेल में सरसों के दाना के छूटने तक देरी है, जैसे छूटेगा वैसे कहेगा फट, और श्री हनुमान जी आ जाएंगे चट। तो जरा सोचिए कि श्री हनुमान जी महाराज कैसे फुर्तीले हैं। उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज ने एक निमेष में नगर को जला दिया है। उलटी पलटी लंका सब जारी है। अब उलटी पलटी से संभवतः आप सब समझ गए होंगे, उत्तर दिशा से उल्टे हैं और दक्षिण दिशा से पलटे हैं। शब्द है उलटी पलटी। गांव देहात की भाषा में है कि जिस वस्तु को जलाना हो, यदि उसको जल्दी में जलाना हो तो उसको उलट पलट करके जला दिया जाता है। तो शब्द बड़ा सुंदर है, उलटी पलटी। सबके अपने भाव के अनुकूल अर्थ लग जाता है। श्री हनुमान जी महाराज मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, इस महल से उस महल, उस महल से उस महल कूदते कूदते गए, और कूदते हुए सब जगह आग लगा करके कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। मैनाक ने श्री हनुमान जी से कहा था कि आप कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लीजिए। तब श्री हनुमान जी ने मैनाक को यही कह करके ससम्मान विदा किया था कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे श्री राम कार्य करने की त्वरा है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, और वह कार्य पूरा होने पर विश्राम करूँगा, ये मैंने प्रतिज्ञा की है। तो श्री हनुमान जी महाराज अब सब काम कर लिए। माता श्री सीता जी को दर्शन कर लिए, उनसे आशीर्वाद पा लिए हैं। अशोक वाटिका में फल खाने के बाद राक्षसों को मुक्त कर दिए हैं, उद्धार कर दिए हैं। लंका को जला करके लंका को शुद्ध कर दिए हैं। जो उनका एक संकल्प था वह पूरा हो गया। इसलिए अब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए विश्राम के लिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका दहन मानो एक यज्ञ किए। यज्ञ की सामग्री को भी हनुमान जी ने संग्रह किया, और यज्ञ के समापन पर उन्होंने भंडारा भी किया, और यज्ञ की समाप्ति पर अवभृत स्नान होता है, उसको वह स्नान भी हनुमान जी ने किया। तो श्री हनुमान जी महाराज कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, ये क्या है? एक प्रकार से अवभृत स्नान है, यज्ञोपरांत स्नान है।
श्री हनुमान जी महाराज यज्ञ किए। कवितावली सुंदरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री हनुमान जी यज्ञ किए। तुलसी समेत सौज संपदा ये सब है वहाँ लिखा हुआ है। जौ, तिल, घी ये सब के बारे में कहा है। सीताराम सीताराम। तो कूद परा पुनि सिंधु मझारी। कवितावली सुंदरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री हनुमान जी यज्ञ किए और 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि भंडारा किए। भंडारा हनुमान जी किए और इस यज्ञ के भंडारा में गाली की भी बात कही गई है। और फिर इसके बाद हनुमान जी स्नान किए। तो आप कवितावली सुंदरकांड में 7 पद 24 पद पढ़ेंगे तो यह सब बात समझ में आ जाएगी। हाट बाट हाटक पिघली चलो चलो घी से मानो। लंका ही कराही है और हाट बाट हाटक ये सब जो पिघलने लगा ये लंका रूपी कराही में मानो घी तेल का खौलना हुआ और ये राक्षस लोग जिसमें जल रहे हैं यही मानो विविध पकवान हुए। पाने वाले कौन है? कहा वो अग्नि है। पवाने वाले कौन है? कहा 49 मरुत है। इस प्रकार से ये भोज भंडारा भी हुआ है। उलटी पलटी लंका सब जारी। उलटी पलटी अर्थात 3 फेरे में हनुमान जी ने सभी लंका को जला दिए। कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। एक मिलान आप सुन लीजिए तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। कौतुक का जोड़ है। कौतुक कहाँ आए? पूर्ववासी वहां, और यहां बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। वहां मारही चरण और यहां जातु धान पूंगी फल जव तिल धान है। कवितावली रामायण से मिलान है। जातु धान पूंगी फल जव तिल धान है। वहां बाजही ढोल देहि सब तारी और यहाँ अट्टहास करी गर्जा। अट्टहास करी गर्जा। वहाँ पूंछ प्रजारी। वहाँ पूंछ प्रजारी और यहाँ मंदिर प्रजारी। मंदिर में आग लगाना शुरू किए। मंदिर में आग लगाया। वहाँ कपिके ममता पूंछ पर और यहाँ कहा सबकई ममता अपने अपने घर में। उस घर को जलाया। रावण ने हनुमान जी के पूंछ जलाना चाहा, हनुमान जी ने सब घर जला दिए। वहाँ नगर फेरी, नगर में घुमाया। यहाँ पर नगर जलने पर लोग अपने आप फेरी लगा रहे थे। विनोदा ये व्यंग्यात्मक है कि फेरी भाग दौड़ रहे थे, इसको फेरी समझ लीजिए। हनुमान जी को नगर में घुमाया गया और हनुमान जी ने इस तरह से खेल किया कि सब जो भागने लगे यही मानो फेरी हो गई इन सब की। सब लोग आप ही आप नगर के बाहर दौड़ने लगे। वहां पर कपि बंधन सुन निश्चर धाये और यहाँ मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। ये एक बढ़िया मिलान है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी।
जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी, ठाढ़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाई खोई श्रमा धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी। श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बुझा करके, श्रम को निवारण करके, श्रम को दूर करके, खोई श्रम माने श्रम को दूर करके, थकान दूर करके, बहोरी माने पुनः लघु रूप धरी, लघु रूप माने छोटा रूप धारण करके श्री जनक सुता माता श्री किशोरी जी के सामने करजोरी माने हाथ जोड़ करके ठाढ़ भयउ, ठाढ़ भयउ माने खड़े हो गए। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी, ठाढ़ भयउ कर जोरी। पूंछ की आग बुझा करके, श्रम को दूर करके और पुनः छोटा रूप धारण कर लिए। जैसे छोटे रूप में हनुमान जी माता जी के पास से आए थे, वैसे ही छोटे रूप में हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके माता श्री सीता जी के सामने ऐसे खड़े हो गए कि मानो कुछ किया ही नहीं, गए थे और फल खा करके आ गए हैं। यही है श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता कि कार्य करने के बाद भी अहंता नहीं आने देते हैं, अहंकार नहीं आने देना चाहिए। हम लोग जब कोई कार्य पूरा कर लेते हैं, यदि कोई कठिन कार्य हो, बड़ा कार्य हो, उसको यदि हम पूरा करते हैं तो हम गर्व से, अभिमान से गर्दन को ऊंचा करके, छाती चौड़ी करके और चाल को भी बदल करके चलने लगते हैं और मानो इस बात को जनाना चाहते हैं कि हमने ये कार्य किया है। परंतु धन्य है श्री हनुमान जी, जिनका नाम ही हनुमान है, जिन्होंने मान को हनन कर दिया है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कार्योपरांत ऐसे विनम्र दिखते हैं कि मानो कुछ किया ही नहीं है। और यदि कोई पूछे कि आपने ऐसा किया है, तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, फिर ये तो श्री राम जी के पराक्रम ने किया है, प्रताप ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज स्नान किए हैं, श्रम दूर किए हैं। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, जो इन्होंने कहा था कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अब श्री राम कार्य पूरा होने पर विश्राम लिए, अर्थात फल भी खाए हैं, राक्षसों को संहार किए हैं, लंका को जलाए हैं। तो राक्षसों को मारने में, लंका जलाने में जो श्रम हुआ है, उस श्रम को दूर कर लिए। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। इस प्रसंग में हनुमान जी महाराज 7 बार छोटा रूप बनाए हैं। सुंदरकांड के इस पूरे प्रसंग में आप देखें तो अति लघु रूप धरे हनुमाना प्रथम, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना।
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। नगर में प्रवेश करना था, मशक समान रूप कपिधरी, तब पकड़े गए तो दूसरे बार में मशक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमिर नर हरि। तीसरे बार में अति लघु रूप धरेउ हनुमंता। और चौथे बार में करिष्व रूप गयो पुनि तहवा। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मस्तक समान रूप कपिधरी। प्रथम है अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसार, ये शब्द है, अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसार, ये प्रथम है। द्वितीय में है मस्तक समान रूप कपिधरी। तृतीय में है अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। चौथे में है करिष्व रूप गयो पुनि तहवा। पांचवें में है सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयौ। छठवें में है पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। और सातवें में है धरि लघु रूप बहोरी। जब जब आवश्यकता पड़ी है श्री हनुमान जी ने अपने रूप को बड़ा किया है, और फिर इसके बाद काम होने पर छोटे बन गए हैं। माता श्री सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी खड़े हो गए हैं, विदा लेने की दृष्टि से खड़े हुए हैं। देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ किए ही नहीं है, गए थे फल खाकर आ गए हैं। बड़े ही सौम्य रूप से विनम्रता के साथ विनम्र होकर के खड़े हैं। श्री हनुमान जी महाराज के इस कार्य में पांचों तत्वों ने सहयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, श्री हनुमान जी के इस कार्य में पांचों तत्वों ने सहयोग किया है। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। पवन तत्व का सहयोग है। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। ये आकाश तत्व का सहयोग है, जो आकाश तत्वों ने अवकाश दे करके सहयोग किया। आकाश ने अवकाश दे करके सहयोग किया। पवन देव ने, पवन तत्व ने अपनी संचार शुरू करके सहयोग किया। चले मरुत 49 और अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। आकाश तत्व का सहयोग है। पृथ्वी तत्व का सहयोग, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। ये पृथ्वी तत्व का सहयोग है। कहिए कैसे? तो देह विशाल परम हरुआई, विशाल देह होते हुए भी परम हरुआई। परम हरुआई माने परम हल्कापन है। परम हल्कापन अर्थात पृथ्वी तत्व का सहयोग है। शरीर में जो गरुत्व होता है वह पृथ्वी तत्व के कारण ही होता है। देह विशाल परम हरुआई। और अग्नि तत्व का सहयोग, ताकर दूत अनल जही सिर जा, जरहन सोते ही कारण गिर जा। ये अग्नि धुमझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु